दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि प्री फिल्टर के अंदर ये जो अंदर का स्पन चेंज होता है ना, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर प्रत्येक 3 महीने में सिर्फ एक काम ये कर दिया जाए कि इसके अंदर का स्पन को चेंज कर दिया जाए, तो सच पूछिए तो आपके आरओ का लाइफ बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि कार्बन सेडिमेंट का भी लाइफ बढ़ेगा, और जब कार्बन और सेडिमेंट का लाइफ बढ़ेगा तो मेम्ब्रेन का लाइफ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसलिए कि सबसे पहले जो पानी नल से आता है ना, अनफिल्टर्ड पानी, वो इसी से गुजरता है। इसमें से गुजरने के बाद ही वो इसके बाद मशीन में जाता है। दोस्तों संजीव वर्मा के इस चैनल में आपका फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत सारे नए मेंबर आए हैं, नए सब्सक्राइबर आए हैं। उन लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, देखिए मेरा एक तरह का काम नहीं है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। बहुत लोग नए मेरे व्हाट्सएप में आके पूछ रहे थे कि सर आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो एक संजीवनी के नाम से मैंने लगभग 5 वॉल्यूम उसका बनाया था। प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, संजीवनी के नाम से वो है। वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5, शायद अभी 5 ही वॉल्यूम बना था। उसको देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको मेरे बारे में जानकारी मिल जाएगा। ऐसे शॉर्ट में मैं बता दूं, मैं एमएसएमई हूं और बहुत सारा काम किया, बहुत बिजनेस को किया, तरह तरह की चीज़ों का निर्माण किया। कभी ट्रेडिंग नहीं किया, जो भी किया मैन्युफैक्चरिंग किया, और जो भी सामान खरीदा मैन्युफैक्चरर से खरीदा, ट्रेडर से नहीं खरीदा। क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि अगर मैं बीच के ट्रेडर से सामान ले लूँगा और मैन्युफैक्चरिंग करूँगा तो सही पूछिए तो मैं आगे ना बेच पाऊँगा, ना मुनाफा ठीक से हो पाएगा, और कंपटीशन में हमेशा मैं पीछे रह जाऊँगा। इसीलिए मेरी हमेशा सोच होती थी कि कोई भी कच्चा माल लिया जाए तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लिया जाए। इसीलिए मैंने जब मैं लेखक बना इस वायरस के कारण, और लेखक बनने के बाद मैंने सोचा कि चलो भाई मेरा काम तो बंद है, लेकिन इतना जो भी मेरे पास नॉलेज है वर्क का, ये जनरली यहीं का यहीं रह जाएगा। तो इस नॉलेज को कैसे पब्लिक में शेयर किया जाए, तो मैंने सबसे अच्छा साधन सोचा कि चलो बुक लिखा जाए, और बुक लिख के लोगों के सामने कई इंडस्ट्री को रख दिया जाए। देखिए मैं देखता हूँ कि लोग दरअसल बहुत लोग बताते हैं कि उद्योग खोलने के लिए आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहिए, उसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना, कैश क्रेडिट लिमिट, ये वर्किंग कैपिटल का लोन, मैं तरह तरह का लोग, सबसे पहले लोग के सामने एक ही बात आता है कि कर्ज लेना चाहिए। और देखिए जब भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा ना, तो कोई भी सीए जो होंगे वो कोई 50,000 या 25,000 का प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनाएंगे। वो जब भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा तो 5-10 लाख का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा। अब देखिए होगा क्या, मैं बताता हूँ आपको। छोटा सा एक सीजनल बिजनेस को ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए अभी ठंड का मौसम है और हीटर ब्लोअर के सीजन को ले लेते हैं। इस बिजनेस में अगर आप 5 लाख रुपया लगा दीजिएगा तो सही पूछिए तो एक तो इसमें पैसा लगाने का अभी वक्त ही नहीं है, इसीलिए मैं इस पर बुक लिख ही नहीं रहा हूँ। इसमें पैसा लगाने का जो सही वक्त है वो अगस्त महीना होता है। देखिए हर चीज़ का एक टाइम है, और ये सब जो चीज़ है ना, ये सब बिना ठोकर खाए अनुभव नहीं होता है। बहुत लोग 11th आवर में दौड़ते हैं। एक हमारे यहाँ पे बिहारियों में एक कहावत है कि भोज के टाइम में कोहड़ा नहीं रोपा जाता है। मतलब ये भोज का टाइम, मतलब खाना खिलाने का टाइम, मतलब अभी एकदम जस्ट सीजन ऑन हो चुका है। इस समय आप जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो कोई भी मैन्युफैक्चरर जल्दी आपको ना मॉड्यूलर कैबिनेट देगा और ना आपको रॉ मटेरियल सही से मिलेगा, और मिलेगा भी तो ऊंची कीमत में मिलेगा। और जब तक वो आएगा आप बनाएंगे, हो सकता है सीजन ओवर भी हो जाए, क्योंकि लगभग जगह सामान अभी पहुंच चुका होगा। अब मैन्युफैक्चरर का टाइम नहीं है, अब ट्रेडर लोगों का टाइम आ गया। जब सीजन स्टार्ट हो जाता है ना तो ट्रेडर का समय आता है, और ऑफ सीजन में मैन्युफैक्चरर का समय। यही चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। जनरली नए लोग क्या होता है कि चलते हैं सीजन में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने। अभी देखिए अगर मान लीजिए कि आप बैंक के लोन में फंसेंगे तो होगा क्या
आप 5-10 लाख का तो सामान उठा के ले आएंगे, और जब तक आप माल बनाएंगे तब तक ये सीजन 14 जनवरी के बाद पूछता कौन है, धूप होने लगता है। मतलब ये कोल्ड वेव का जो एक समय होता है ना, ये बहुत थोड़ा सा समय होता है। दरअसल ये वीडियो बहुत छोटा है, इसीलिए 2.5 मिनट का वीडियो है, और मेरी बात मैं कोशिश करता हूँ आपसे 10 मिनट कम से कम बातचीत करूँ, तो इसीलिए वीडियो जो है ना बार बार बंद हो जाता है 2.5 मिनट चलने के बाद। तो दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले बिजनेस फिर कैसे शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले तो बिजनेस को सीखना है, और सीखने के लिए सैंपल साइज सबसे बेस्ट होता है। मतलब चलिए 25 नहीं 50,000 का सामान, और अभी बनाने का समय नहीं रह गया, इसलिए इसके पीछे अभी मत इंक्वायरी कीजिए। बहुत लोग बोल रहे हैं सर कहाँ से सामान मिलेगा हीटर ब्लोअर का, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, लेकिन वक्त आने दीजिए। अभी मैं आपको बता दूं तो आपका ये पैसा बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। अब अभी क्या चीज़ का समय है वो मैं बता रहा हूँ। सीलिंग फैन का समय है, एपी फैन का समय है, फराटा का समय है, कूलर का समय है। अभी मेरा बुक कूलर पे आ रहा है, और जस्ट कल बुक जो रिलीज होने वाला है वो वाइंडिंग सीलिंग फैन के वाइंडिंग डेटे का बुक कल मैं रिलीज़ कर दूंगा आपके सामने 12 लैंग्वेज में। दोस्तों मेरी 4 किताब कल के तारीख में उपलब्ध हो जाएगी। चौथी किताब, पहली किताब मेरी जादू बल्ब के नाम से है, उसको अगर आप पढ़ेंगे ना तो मोटा मोटी आपको एलईडी बिजनेस के ऊपर में एक आइडिया लग जाएगा। अब बड़ा ज़रूरी है एक बार किताब पढ़ के किसी बिजनेस में आइए, या फिर आप डोमेस्टिक आरओ का काम करना चाहते हैं। देखिए पानी का बिजनेस तो सालों भर का बिजनेस है। यही है कि थोड़ा कोल्ड वेव में लोग कम ही पानी पीते हैं, लेकिन गर्मी में फिर डिमांड बढ़ जाता है, तो इसका थोड़ा सा 50% सेल गिर जाता है जब कोल्ड वेव या ठंडी का समय आता है। लेकिन जैसे सीजन आएगा गर्मी का, इसका सेल भी बहुत तगड़े से जाता है। तो ये भी इसकी किताब उपलब्ध है डोमेस्टिक आरओ के नाम से। और इस बुक को अगर आप लेंगे ना तो मैं डायरेक्ट आपको मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट किया हूँ। इस बुक में बताया हूँ कि जो कैबिनेट के मैन्युफैक्चरर हैं, मेम्ब्रेन वगैरह के, मतलब आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जुड़ जाइएगा, और वो मैन्युफैक्चरर जो बिल्कुल ऑथेंटिक होंगे। सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या होती है आज की डेट में? सही लोग मिलना मुश्किल है। जैसे मैं देखा जब मैं एक्टिव हुआ वापस यूट्यूब में, तो कई सारे लोगों के फ्रॉड के कहानी सामने आने लगे। लोग ठगते हैं, बुरी तरह ठगते हैं, और सबसे आसान है आजकल लोगों को ठगना, तो बहुत आसान है। वीडियो बनाओ, यूट्यूब में डालो, अपना नंबर बता दो, और लोग क्या करेंगे कि सामान मंगाने के लिए पैसा भेज देंगे। और कैश ऑन डिलीवरी, बड़ा अच्छा वर्ड लगता है कैश ऑन डिलीवरी। ये कैश ऑन डिलीवरी सिर्फ जो बड़े बड़े ऑनलाइन कंपनी है ना, जैसे मान लीजिए अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, वहाँ ये सूट करता है। क्योंकि थोड़ा भी गलत सामान आ गया तो वो लोग देने देर आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देता है और सामान को पिकअप करता है। लेकिन ये जो ठग लोग जब कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम चलाते हैं तो एक तो इनका रेट ही चेंज कर जाता है सीओडी के नाम पे। अब आप देखिए अमेजॉन में कोई 1000 रुपये का सामान आप लेने जाइए, चाहे आप उसको कैश ऑन डिलीवरी कराइए और चाहे उसका आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, 1 पैसे का फ़र्क नहीं होगा रेट में। लेकिन यहाँ कहानी कुछ और है। ये लोग बताते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी में आपका रेट कुछ और होगा, और जब आप कैश पेमेंट करेंगे तो रेट कुछ और होगा। और सही पूछिए तो इतनी कंप्लेन आती है, इतनी लोगों की कहानी है कि लोग ठगे जाते हैं। चलिए बातें को छोटा रखते हैं। आपको तो इस वीडियो से इतना तो समझ में आ गया होगा कि प्री फिल्टर का इम्पोर्टेंस क्या है, स्पन इसका कैसे चेंज करना है। तो कभी भी बिजनेस का करना चाहिए, बिजनेस से बढ़िया कुछ नहीं है। और बिजनेस के लिए कभी भी बैंक के लोन की तरफ नहीं जाइए, छोटी सी पूंजी से शुरुआत कीजिए। जब 25,000 हो, एलईडी में हमेशा शुरुआत एलईडी का 25,000 से चालू करना चाहिए। 25,000 में क्या 1000 पीस डीओबी ले लीजिए, 100 पीस आप ड्राइवर वाला बेस्ट ड्राइवर का सामान ले लीजिए, और कुछ पैसा आपके पास बचेगा भी जो आपके खर्च में काम आएगा। तो यहाँ से शुरुआत कीजिए एलईडी के काम को। लेकिन जब आप आरओ के काम में आते हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा 50,000 इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। कूलर भी आप 50,000, एपी फैन भी 50,000 और फराटा भी, इन सब बिजनेसों को आप 50,000 से शुरू कर सकते हैं। और 50,000 के लिए बैंक के लोन की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी थोड़ा अरेंज कर लीजिएगा ना, अरेंज हो जाएगा। बैंक के लोन में जाइएगा 5 लाख या 10 लाख के लोन के लिए, पता चला कि आपका मार्जिन मनी 25% जो है
वही अपने आप में सोचिए, 10 लाख का अगर लोन है कहीं से आपको मिल रहा है तो 2.5 लाख का मार्जिन मनी आपको लगाना है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ 50,000 से स्टार्ट कीजिए। पहले बिजनेस को सीखिए, छोटा शुरुआत कीजिएगा ना, अगर नुकसान हो गया किसी भी कारण से तो छोटा ही होगा, और बड़ी शुरुआत में बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए हमेशा शुरुआत जो होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए। और बिल्कुल सबसे पहले आपको सेल्स को सीखना है, मार्केटिंग सीखना है। जब आप थोड़े से शुरुआत करके जब मार्केट में घूमेंगे ना सामान को लेके, मार्केट आपको सिखाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, ये सभी आपको ट्रेडर बता देंगे। इसीलिए कहीं से भी बिल्कुल भटकने की कोशिश मत कीजिए। ठगों के वीडियो से बिल्कुल 2 हाथ की दूरी बना के रखिए, क्योंकि पैसा आपका बर्बाद होता है। तो जब आप लोग मेरे को बोलते हैं तो दुख मुझे भी होता है, ऐसा नहीं है। तो कहानी बहुत आती है। चलिए आज की वीडियो को यहीं रखते हैं, कल मिलेंगे वाइंडिंग डेटा के बुक के रिलीज़ के मौके पे। इन्हीं बातों के साथ आप मुझे विदा कीजिए। नमस्कार।